मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मेष लग्न और मेष राशि वालों का वर्ष 2024 के शुरुआत के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं। बहुत से लोगों का ये कमेंट था और शिकायत थी कि बड़ा परेशानियों में पिछला साल बीता है, तो आने वाला 2024 आपको क्या क्या देगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयत्न करूंगा। ये 90 दिन आपके लिए क्या शुभ फल मिलेंगे और क्या अशुभ फल मिलेंगे, इसकी जानकारी देंगे। क्योंकि ये नए साल की शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है कि कई मामलों में आपको शुभ फल देखने को मिल सकते हैं और कुछ एक दो कमियां भी रहेंगी, जिसका मैं आगे उपाय भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मैं राशिफल मेष वालों का बताने जा रहा हूं, यह आप अपने मेष लग्न और मेष राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र राशि कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो जनवरी की शुरुआत में आपकी कुंडली में पंचमें सूर्य, ये 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, ये 3 महीने में 3 जगह गोचर करेंगे। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में इनका भाग्य भाव से लगा करके 11वें भाव तक का गोचर रहने वाला है। दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति इन तीनों महीने आपके लग्न में रहेंगे और राहु 12वें भाव में, केतु 6ठे भाव में रहेंगे। शुक्र देवता ये धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेष वालों की कुंडली में भाग्य भाव से लगा करके खर्च भाव तक का शुक्र देवता का गोचर रहने वाला है। बुध आपकी कुंडली में भाग्य भाव से लगा करके लग्न तक का संचार करेंगे और मंगल देवता जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, यानी कि आपके लग्नेश हैं, ये शुरुआत में तो अष्टम भाव में रहेंगे। 15 फरवरी से ये, माफ करिएगा, शुरुआत में ये भाग्य भाव में रहेंगे। 15 फरवरी से ये आपके कर्म भाव पे और एकादश भाव पे इन तीनों महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में संचार करेंगे। ये रहेगी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं आगे का राशिफल। तो सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो जातक नौकरी कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर तो बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है कि नौकरी आपकी तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च बढ़िया चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में 15 तारीख के बाद, शुरुआत के 15 दिन छोड़ दीजिएगा, 15 तारीख के बाद जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए। आने वाले 2 महीने यानी कि 15 जनवरी से लगा करके पूरा फरवरी और मार्च, इस बीच में जो लोग प्रयत्न करेंगे उनको नौकरी निश्चित तौर पे मिल जाएगी। और ये जो 3 महीने का समय है, इसमें आपको नौकरी में अपने ग्रोथ होते हुए दिखेगी। चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो या आप सरकारी नौकरी करते हो, स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए इन तीनों महीने बनने वाली है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो नौकरी मिलेगी भी, नौकरी में तरक्की भी होगी और कहीं ना कहीं बढ़िया मान सम्मान समाज में आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जानकारी देंगे व्यापारियों की। तो व्यापार के मालिक आपकी कुंडली में शुक्र देवता और शनि देवता बन जाते हैं। शनि देवता बहुत बढ़िया जगह पे गोचर कर रहे हैं और वहीं पर शुक्र देवता का भी जो मूवमेंट है बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो इसका मतलब ये रहा कि व्यापारी भी इन तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च में लकी रहने वाले हैं। 90 दिन आपके भी सुनहरे रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि धनु, मकर, कुंभ 3 राशि में सूर्य देवता का गोचर रहेगा। तो शिक्षा और उच्च शिक्षा के भाव पे और शिक्षा के भाव पे गुरुदेव बृहस्पति इन 3 महीने तो कम से कम मेहरबान रहेंगे ही, दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं।
जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन लोगों को संतान से संबंधित चिंता है, उनकी चिंता निश्चित तौर पे दूर होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। संतान प्राप्ति इन 90 दिनों में होने की आशा है। अगर आप प्रयत्न करेंगे और संतान की कामना है तो वह कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। संतान से कोई मतभेद चल रहा है तो वो दूर होते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं 3 महीनों में आपके शादी के भी योग बने हैं। हालांकि बीच में योग और भी आगे चल के बनेंगे, लेकिन वो छोटे समय के लिए बनेंगे। लेकिन इन 3 महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपके विवाह की योग्य आयु है और शादी करना चाहते हो तो प्रयास करना चाहिए। आपकी शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी। शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई परेशानी चल रही है, वह भी निश्चित तौर पे आपकी दूर होते हुए इस अवधि में नजर आएगी। जो लोग किसी भी प्रकार से यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, टूरिंग ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का सेल्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए शानदार समय रहने वाला है। 3 महीने ग्रह आप पर मेहरबान है। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमने वाली है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये बना हुआ है कि आपके कुंडली में जो मंगल देवता है वो मुख्य ग्रह होते हैं और वो अस्त नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है कि 3 महीने ये उदित रहेंगे। खास करके शुरुआत में माफ करिएगा 10 दिन अस्त रहेंगे जनवरी में, बाकी ये पूरा समय उदित रहेंगे और आने वाले लंबे समय तक ये उदित रहेंगे। और मैं अक्सर बताता हूं, लग्न और लग्नेश बलवान तो कोई भी पहलवान बन सकता है। तो इसका मतलब ये रहा कि लग्नेश आप पर मेहरबान है और कहीं ना कहीं कर्मेश आप पर मेहरबान है, भाग्येश भी आप पर मेहरबान है। भाग्य 3 महीने जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा, जिसके प्रभाव से जिस काम में आप हाथ डालोगे सफलता आपके कदम चूमने वाली है। इसके अलावा आपको 15 जनवरी से लगा करके 15 मार्च के बीच में जो लोग मकान, वाहन, गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत सुंदर रहने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मकान मिल जाना, गाड़ी वाहन मिल जाना, सुख समृद्धि की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी आदि से लाभ मिलना, इस प्रकार के योग इस बीच में 1 महीने में आपके लिए बनेंगे। और दूसरी चीज, जो विद्यार्थी पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए जो समय है वो मान के चलिए फरवरी का समय गोल्डन पीरियड लेकर के आएगा। 15 फरवरी से लगा करके 15 मार्च तक का जो समय रहेगा वो उस अवधि में जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, उनके लिए समय बहुत सुंदर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कोई नया काम आप करना चाहते हैं तो ये 3 महीने आपके लिए शानदार है। कोई भी यदि बिजनेस या साइड बिजनेस आप शुरू करेंगे निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमते हुए नजर आएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमे में फंसे हो, कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हैं, शत्रु बहुत ज्यादा हैं, तो आने वाले ये जो 3 महीने हैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहे हैं। शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों से कहीं ना कहीं राहत मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इस अवधि में सभी मेष लग्न और मेष राशि के व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, आगे बढ़ने के भरकस प्रयत्न करेंगे। और कमाल की बात यह है कि जितनी ही ज्यादा आप श्रम करोगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। खाली एक माइनस पॉइंट ये जरूर दिखाई पड़ रहा है, माइनस पॉइंट भी आप समझ सकते हो, प्लस पॉइंट भी समझ सकते हो, कि 12 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और जो ये स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा कर रहे थे वह गड़बड़ी ये नहीं पैदा कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका 3 महीना बढ़िया बना रहेगा। आपके कारक प्लेनेट आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं, खास करके मंगल देवता, सूर्य देवता, गुरु देवता और विवाह के और धन के मालिक शुक्र देवता। ये इतने प्लेनेट आपका जबरदस्त तरीके से पक्ष ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से फायदा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं,
चाहे वो छोटे समय के लिए निवेश करते हो या लंबे समय के लिए निवेश करते हो, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हो तो मान के चलो कि 15 जनवरी से लगा करके 15 मार्च तक का जो समय है, इस पीरियड में जबरदस्त तरीके से आपको अपने कैरियर में उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा, फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। उपाय बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो भैया मैंने आपको बताया कि आपके कारक प्लैनेट बहुत मजबूत अवस्था में है, खास करके गुरुदेव बृहस्पति, मंगल देवता और सूर्य देवता। मंगल देवता आपके मुख्य ग्रह बन जाते हैं, तो हनुमान चालीसा का एक बार सवेरे और एक बार शाम को यदि आप पाठ कर लेंगे तो और भी जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और यदि हो सके तो गुरुवार के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन आप जो है केले के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के समय, जैसे सूर्यास्त हो रहा हो 1 घंटे के अंदर अंदर एक देसी घी का दीपक जलाने की यदि आप आदत डाल लें तो मान के चलिए दुख नाम की चीज आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।